चलिए आज हम फिर निर्देशांक ज्यामिति के कुछ VVI क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2023 के लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए दो बिंदु का बात है तो दो बिंदु हम पहले ले लेते हैं। पहला बिंदु आपका A हो गया, ये दूसरा बिंदु B हो गया और पहला है -1, 7, 4, -3 और कहता है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक बिंदु यहाँ हम P ले लेंगे। यही एक वही यह P वही बिंदु है जिसको हमें ज्ञात करना है। इस यहाँ P देने से आपका ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, 2:3 के अनुपात में बांटता है। इसको हम M1:M2 मानते हैं। तो यह हो गया 2:3। अब देखिए ये पहला बिंदु हुआ, ये दूसरा हुआ। तो इसमें पहला हुआ तो ये X1 Y1, ये दूसरा है तो X2 Y2। तो ये उस बिंदु के निर्देशांक। तो चलिए P माने हैं तो P का निर्देशांक निकालिए। विभाजन सूत्र होता है, इसका नाम होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2। दूसरा होता है M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2। देखिए आपका M1 का मान ये हो गया 2 और M2 का मान हो गया 3। तो M1 का मान 2 रखेंगे और M1 X2 के बीच में गुना का चिन्ह देंगे। X2 देखिए ये X2 यहाँ है तो ये 4 हो गया आपका, प्लस M2 3 है तो 3 देंगे। X1 देखिए आपका X1 है, यहाँ -1 हो जाएगा, 2 प्लस 3। चलिए M1 का मान फिर 2, Y2 का मान देखिए ये है आपका तो ये माइनस है तो -3 हो गया, प्लस M2 का मान 3 है और Y1 का मान आपका 7 है बाय 2 प्लस 3। 4 दूनी 8 हो गया, -3 हो गया बटे 5, फिर -6 प्लस 21 बटे 5। इसको कीजिए 5 बटे 5, ये हो गया 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 3 15। आपका आ गया 1,2। ये आपका वही है। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसी तरह का है और आपका बस उसका अपोजिट है। ठीक है, इसमें अनुपात दिया निकालना है और उसमें अनुपात दिया हुआ था। अभी इसमें बिंदु दिया हुआ है और इसमें अनुपात हमको निकालना है। और पहले वाला क्वेश्चन में बिंदु अनुपात दिया हुआ था, अब बिंदु निकालना है, निकाले हम। तो देखिए बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो पहले हम मान लेते बिंदु A और B, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड का नाम हुआ AB। तो बिंदु पहला बिंदु का मान है आपका -3, 10 और दूसरा का है 6, -8। और इसको जो है बिंदु -1, 6 कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो -1, 6 ले लिए। अब किस अनुपात में विभाजित करता है ये इसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि अनुपात बराबर 1:K। तो जो आपका M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2। तो चलिए हम निकालते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2। दूसरा हो गया M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस
m2। अब देखिए p का निर्देशांक आपका दिया हुआ है -1,6 और m1 देखिए आपका ये m1 हुआ, ये m2 हुआ, तो m1 का मान 1 हो गया, x2 देखिए यहाँ है आपका, ये पहला x1 हुआ, दूसरा y1, फिर ये x2, दूसरा y2, ये आपका देखिए m1 है और ये m2 है। तो उसके हिसाब से सोचिए कि m1 आपका 1 हो गया और x2 देखिए यहाँ है तो x2 ये 6 हो गया, फिर प्लस m2 आपका k है, x1 देखिए -3 है, बाय m1 प्लस m2। चलिए m1 फिर 1 हो गया, y2 देखिए यहाँ है तो आपका -2 हो गया, प्लस m2 k है और y1 10 है, बाय 1 प्लस k। अब देखिए 1 -1 6 और इधर गुना के 6 -3 के प्लस माइनस हो गया आपका 1 प्लस के -8 प्लस 10 के बाय 1 प्लस के। अब तुलना कर दे आप इससे, इसका तुलना ये देखिए -1 इसके साथ होगा, एक 6 और इसके साथ होगा, यानी x हुआ ये y हुआ, तो इसका x ये y, तो तुलना आप किसी के साथ कर दीजिए। तुलना करने पर यदि -1 = 6 - 3 के बटे 1 प्लस के, अब ये भागा में तो इधर गुना में आ जाता है, हम इसको -1 से जब गुना करेंगे तो आपका -1 - के हो जाएगा, बच गया 6 3 के माइनस, ये आपका -k है, ये माइनस में है तो आपका प्लस में इधर आ जाएगा, बच गया 6, ये माइनस में तो इधर प्लस में, बच गया 2k बराबर 7। चलिए इसलिए हो जाएगा आपका k बराबर 2 गुना में इधर भागा में जाएगा 7/2, इसलिए अनुपात जो हम माने थे कि अनुपात बराबर 1:k, 1k का मान हो गया 7/2, तो ये आपका 2 चलेगा पलटकर यहाँ, तो 2:7 आपका आंसर हो गया। चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कि VVI है। कह रहा बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, देखिए यहाँ समझने वाला पॉइंट है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए आपका 2 बिंदु दिया हुआ, अब कहता है इसको 3 भाग करना है, समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग में काटना नहीं, बांटना है। तो चलिए बिंदु पहला लेते हैं, पहला बिंदु आपका A हो गया और दूसरा बिंदु B। अब ये क्या है 4 - 1 -2, -3। अब कहता है इसको समत्रिभाजित कर, यानी ये एक टुकड़ा है, इसको 3 टुकड़ा करना है, तो हम कितने बिंदु देंगे कि ये 3 टुकड़ा हो जाए। तो देखिए आपका यहाँ मान लेते हैं P ले लेते हैं और यहाँ आपका Q, देखिए 3 टुकड़ा हो गया, एक यहाँ से यहाँ, दूसरा ये तीसरा, 1 2 3 भाग हो गया। अब चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं, ये विभाजन सूत्र पर ही बनेगा। लिखेंगे कि जब रेखा खंड AB पर बिंदु P हो तो M1 अनुपात M2 क्या होगा। देखिए जब P हम लेंगे तो इधर कितना बता, इधर 1 टुकड़ा हुआ, इधर 1 2, इधर 2 टुकड़ा, तो 1 अनुपात हम 2 लेंगे। उसी तरह जब Q लेंगे तो इधर 1 2, इधर 2 हिस्सा, इधर 1 हिस्सा, तो 2 अनुपात 1 लेंगे। इधर P लिए तो 1 अनुपात 2। तो चलिए विभाजन सूत्र से चलते हैं। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। अब देखिए M1 ये पहला हुआ, ये दूसरा M2, ये पहला M1 ये M2, तो M1 का मान 1 हो गया, x2 का मान देखिए -2। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये पहला बिंदु तो ये x1 y1 होगा, ये दूसरा है तो ये x2 और ये y2 होगा।
प्लस m2 का मान हो गया 2, x1 का मान आपका हो गया 4, 1 प्लस 2। देखिए m1 फिर 1 हो जाएगा, y2 हो गया आपका -3 प्लस m2 हो गया 2, y1 हो गया -1, 1 प्लस 2। देखिए -2 प्लस 8/3, फिर हो गया -3 -2/3, आपका हो गया 6/3 -5/3, 3 दूनी 6, 2 -5/3। ये आपका आंसर हो गया। ये एक आंसर हुआ पी का निर्देशांक। चलिए हम दूसरा निकालते। देखिए उसी जगह हम ए बी पर पी बिंदु की जगह हम क्या लेंगे, क्यू लेंगे। तो जब क्यू लेंगे तो आपका अनुपात जो है चेंज हो जाएगा। जब क्यू लेंगे तो आपका इधर 2 हिस्सा, तभी 2, इधर 1, तभी 2 अनुपात 1। अब पी की जगह क्या लेंगे, क्यू के निर्देशांक निकालेंगे। चलिए वही सब कुछ फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ अंक चेंज हो जाएगा, नाम। तो m1 का मान हो जाएगा इस बार 2 हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा -2 प्लस m2 का मान 1 और y1 का हो जाएगा 4, 2 + 1। दूसरा m1 का मान हो गया आपका 2, y2 का मान हो गया -3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -1 बाय 2 + 1। चलिए -4 हो गया प्लस 4 हो गया बाय 3, -6 -1/3। देखिए माइनस प्लस आपका 0 हो गया, 3 -7/3, 0 से भागा देंगे 3 से तो 0 -7/3। ये आपका क्यू का निर्देशांक हो गया। चलिए हम फिर आगे बनाते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन रहा। देखिए यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेखीय हो तो सिद्ध करे 1/a + 1/b = 1। ये देखिए आपका 3 बिंदु है, कह रहा तीनों संरेखीय है। 3 बिंदु संरेखीय का मतलब हम बताए पहले वीडियो में कि इस तरह से तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा। जब एक ही रेखा में होगा तब त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का 0। तो जब संरेख दिया हुआ है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बनाएंगे। ठीक, चलिए बनाते हैं। पहले त्रिभुज हम देखे ले लेते हैं। छोटा सा त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं लेकिन 3 बिंदु देख ही लीजिए, या ऐसे करके चलिए बनाते हैं। देखिए 3 बिंदु है आपका, पहला ए हो गया, दूसरा बी और तीसरा सी। तो देखिए आपका a,0 0,b और 1,1 ये संरेखीय है एक ही लाइन में, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बनेगा, सूत्र वही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 x1/2। देखिए क्षेत्रफल का मान क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, इसलिए कि संरेख है। अब देखिए x1 आपका ये देखिए समझ लिए फिर से, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसी के हिसाब से समझना है। देखिए पहला बिंदु रहेगा तो पहला मतलब 1 x1 y1, दूसरा मतलब 2 x2 y2, तीसरा मतलब तीसरा मतलब 3 यानी x3 y3। तो देखिए x1 का मान आपका हो जाएगा a, y2 का मान देखिए क्या है b, y3 का मान है 1 प्लस x2 का मान देखिए क्या है 0 है, y3 का मान 1 है और y1 का मान 0 है प्लस x3 का मान 1 हो गया, y1 का मान आपका 0 हो गया और y2 का मान b हो गया। ये भागा में तो इधर आ जाएगा गुना में, एक से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। यानी अब कीजिए ए से गुना कीजिए ab माइनस ए प्लस 0 से हम गुना कर देंगे पूरे 0 हो गया, प्लस 1 से गुना करेंगे तो यानी माइनस b बचेगा सिर्फ। ये आपका 0 हो गया, ab माइनस ए माइनस b। चलिए हम इसको a को इधर माइनस में प्लस में ले आते हैं, ये माइनस में आपका ये प्लस में बच गया ab।
हम लिखेंगे कि दोनों ओर, देखिए ध्यान रखना, हमको सिद्ध करना 1/a प्लस 1/b बराबर 1। तो दोनों ओर AB से भाग देने पर, देखिए हम भाग देंगे तो A/A हो जाएगा AB प्लस B/A हो जाएगा AB, हो जाएगा AB/AB। देखिए बराबर है तो 1, B कट गया 1, A कट गया 1। तो आपका अब इसको, इसमें बच गया 1/a, ये बच गया 1/b, जिसको हम सॉरी लिख देते हैं। पहले 1/a लिख देंगे, फिर 1/b, अब बच गया इधर क्या 1। यही आपका प्रूव हो गया। चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। देखिए इजी है। बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखिए क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो पहले रेखाखंड देखिए आपका, ये मान लीजिए बिंदु पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका रेखाखंड हो गया। तो इसमें कहता है मध्य बिंदु, तो मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए P मान लेते हैं मध्य बिंदु। इसको हम दर्शा देते हैं 5, -3 और 7, -5। ये आपका पहला है तो x1 y1, ये दूसरा है तो x2 y2। तो देखिए सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखिए x1 और x2, तो x1 प्लस x2/2 y1, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो y2 का मान रखेंगे माइनस, तो y1 प्लस माइनस माइनस -/2, तो 7, 5, 12 हो गया /2 -8/2 काटिए 6, 2 से 4, आपका आंसर हो गया वो 6, -4। यही आपका आंसर हो गया। चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी सर, छठा क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का केंद्र निकालें जिनके शीर्ष इतना इतना तथा इतना है। तो देखिए त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है और तीनों दिया हुआ, आपका केंद्रक पूछ रहा है, ये बीच में केंद्रक होता है, तो इसको ज्ञात करना। तो पहला हो गया 3, -5, ए जिसको मान लेते हैं बी, ये सी। बी हो गया -7, 4 और सी हो गया 10, -2। तो इसमें कहता है त्रिभुज का केंद्र ज्ञात है। सिंपल है, त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देखिए x1 हो गया 3 प्लस x2 हो गया -7 हो गया प्लस x3 हो गया 10/3, y1 हो गया आपका -5 प्लस 4 हो गया y2 और y3 हो गया -2। देखिए 7 -7 हो जाएगा प्लस 10, 3 -5 प्लस 4 -2/3। देखिए 10 और 3 प्लस जुटेगा तो 13, 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6। जोड़िए 4, 5, 2, 7, तो 4 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा -3, 3 दूनी 6, 3 निकम 3, 2 -1। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 7वां क्वेश्चन है जो कि पिछले बार पूछा गया 2 बार, और 18 में और 12 में पूछा गया। VVI क्वेश्चन है, NCERT का है। देखिए समझते हैं। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में एक चारों शीर्ष दिया हुआ है। तो आपको पहले जानना होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। बोलिए
तो चलिए विकर्ण पहले सूत्र के हिसाब से आपको तो विकर्ण पहले निकालना पड़ेगा। ये समचतुर्भुज जो होता है थोड़ा सा तिरछा बनता है, इस तरह से, इस टाइप से बनता है ऐसे। तो चलिए नाम जैसे देंगे, नाम देंगे उसी तरह क्रम के अनुसार से बिंदु देखिए, इसी क्रम से कथा क्रम से, तो मतलब जैसे जैसे नाम दिए हैं वैसे वैसे आपको ABC दर्शाना है, ABCD। तो देखिए आपका A हो गया 3,0, B हो गया 4,5 और C हो गया -1,4 और D हो गया -2,-1। तो चलिए पहले हम विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण इसको कहते हैं, इसको मिला देने से विकर्ण ये बन गया, ये विकर्ण बन गया। तो ये आपका दोनों विकर्ण है। तो पहले हम दूरी सूत्र से निकालेंगे विकर्ण, दूरी सूत्र से। तो विकर्ण हो जाएगा आपका विकर्ण AC बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको, आप विकर्ण में A और C लिए, तो ये पहला है तो ये पहला बिंदु A है, दूसरा C है, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तो ये आपका x1 हो जाएगा और x2 हो जाएगा, ये सॉरी x1 y1, ये x2 y2। तो उसके हिसाब से चलना, x1 हो गया y1 हो गया, ये हुआ x2 हो गया और y2 हो गया। तो बैठाइए आप इसको, मान x1 हो गया 3, x2 हो गया -1, तो माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस है, तो आपका प्लस हो गया, स्क्वायर कर दिए। y1 हुआ आपका 0 -4, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 3 एक 4 का स्क्वायर हो गया और -4 का स्क्वायर हो गया, तो हो गया आपका 16 और 16 यानी 32 हो गया। तो आपका निकल के आ जाएगा 4 चौक 16 √2। अब निकालिए विकर्ण BD। उसी तरह आपका ये फॉर्मूला होगा x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो जैसे देखिए हम जिस प्रकार B और D दो बिंदु है, तो ये पहला दूसरा, तो ये आपका पहला, भी इसको भूल जाइए, अभी x1 x2 अब इसमें आ जाइए। ये पहला हुआ B, ये D, तो ये पहला x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो देखिए बैठाते हैं फॉर्मूला पर, x1 का मान हो जाएगा आपका 4 और x2 का मान देखिए कितना -2, तो माइनस माइनस +2। y1 हो गया आपका कितना 5 और y2 हो गया -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा 2। देखिए अब 4 2 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। चलिए इधर लिखिए, नीचे नहीं दिखेगा, तो हो जाएगा आपका 36 और 36 यानी 72, 36 √2 यानी 6√2, ये इतना हो गया। अब विकर्ण दोनों निकल गया, तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बचे निकालने। लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। देखिए 1/2 हो गया, पहला विकर्ण आपका है 4√2, यहाँ हम रखेंगे 4√2, ये हो गया दूसरा 6√2। अब चलिए गुना करते हैं, 2 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया क्या, बाहर में 2 है, इधर बाहर में 6, तो 6 दूनी 12 और √2 और गुना √2 होता है 2, 12 दूनी 24 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का 7 क्वेश्चन इसमें कर दिए। अब पहले वीडियो में हम 3 क्वेश्चन डाले हैं, जो कि जितना निर्देशांक ज्यामिति में VVI क्वेश्चन था लगभग 3 कोना हम बता चुके हैं। एक वीडियो और इसका डालेंगे जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति पूरा हो जाएगा, जो VVI एग्जाम के व्यू से जो है, जो आपका एग्जाम में 100% मतलब तय है कि आपका लड़ेगा ही लड़ेगा, बस खाली अंक बदली होगा, अंक चेंज हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसी पर आधारित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, ताकि आगे हम इस तरह का क्वेश्चन सीख जाए, आगे एग्जाम में हमको काम आ जाए। तो चलिए हम इतना तक का बाद वीडियो समाप्त करते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।